हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस सीबीएसई स्टडीज़। आज हम इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं 9th स्टैंडर्ड के सीबीएसई का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। इसका पहले ही 2 पार्ट बन चुका है, आप नहीं देखे तो देख लीजिएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। अभी हम इस वीडियो में देखेंगे द आउट ब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। मतलब हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि मिडिल क्लास कैसे ग्रो होने लगे हैं। अब इस वीडियो में देखेंगे द आउट ब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आउट ब्रेक का क्या मतलब है, देखिए मतलब बताते हैं। मतलब भाई यार बस हमसे और नहीं झेला जाएगा, इसे कहते हैं ना, इसको ही आउट ब्रेक कहा जाता है। तो प्रीवियस सेक्शन में हमने ये देखा था कि किंग ने वो टैक्स बढ़ा दिया है। तो फिर अभी किंग एम्परर है, जो लुईस 16 था ना, अभी वो एम्परर है। तो वो कुछ भी डिसीजन ले सकता है। हाँ, लेकिन कुछ भी डिसीजन ले सकता है एक मीटिंग के बाद। देखिए एक मतलब ठीक से समझाएंगे। ये पहला स्टेट, ये दूसरा स्टेट और ये तीसरा स्टेट और ये किंग, इन पूरे 4 लोगों की मीटिंग के बाद एक रूल बनेगा, ठीक है। और इन चारों को मतलब इन चारों मीटिंग करते हैं ना, उसे क्या कहते हैं पता है? स्टेट्स जनरल नाम है। ये इम्पोर्टेंट है। अरे यार, ये IMP है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद करिएगा। स्टेट जनरल मतलब जो तीनों मतलब चारों लोग मिलकर मीटिंग करते हैं ना, मतलब एक डिसीजन पर आने के लिए, एक रूल बनाने के लिए, इसको कहते हैं स्टेट्स जनरल। तो पिछला स्टेट जनरल 1614 को हुआ था। तो उसके बाद अभी जो लुईस 16 जो स्टेट जनरल बुला रहा है ना, वो 1789 मई 5 1789 को अभी बुला रहा है। कम से कम 150 ईयर्स के बाद ही बुला रहा है। तो मतलब अभी सबको वो टुगेदर बुला लिया असेंबली में उसने सबको बुला लिया और अपना प्रपोजल्स आगे सामने रख दिया। और वो एक बहुत ही बड़ा हॉल था। यहाँ पर देखिए, ड्राइंग बहुत बुरा है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखाते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा हॉल था और ये एक स्टेज था जहाँ पर किंग वो सभी बैठते हैं। और यहाँ पर ऐसे एक रखा था और यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड लोग रहते थे, मतलब फर्स्ट में 300 लोग थे, 300 लोग आए थे, और सेकंड में भी 300 लोग आए थे, ठीक है। और इन सबको बिठा दिया गया, मतलब यहाँ पर बिठाया, और बिठाने के बाद यहाँ पर वो लोग अपने डिसीजन बताने लगे। और यहाँ पर इलेक्शन होता है। इलेक्शन मतलब जैसे कि इन दोनों का वोट, मतलब किंग के राय पर एक इलेक्शन होगा और एक स्टेट का बस एक वोट। हाँ गाइस, एक स्टेट का बस एक ही वोट होता है। और वो लोग अभी मतलब 1 और 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स तो हमेशा साथ ही रहते हैं, और थर्ड स्टेट लोग होते हैं ना, वो हमेशा अलग होते हैं, सबसे अलग होते हैं। अलग मतलब वो उन्हें बस अलोन ही रखा जाता है। तो इन दोनों का वोट मिलाकर टोटल 2 वोट्स हो गए। और ये दोनों कब सब पता है किसको वोट करते हैं? सिर्फ और सिर्फ किंग को ही वोट करते हैं। ये दोनों लोग मिलकर सिर्फ किंग को ही वोट करते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? तो इन दोनों का वोट हो गया। और जो ये है ना, मतलब कौन, जो थर्ड स्टेट्स के लोग हैं ना, वो 600 लोग आए थे उस हॉल में। मतलब उनको भी बुलाना पड़ेगा ना, तो 600 लोग आए थे। वो मतलब यहाँ पर सामने थे ना, देखिए अरे यार कहाँ गया? यहाँ पर सामने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट और सेकंड को बिठा दिया गया, और उनको ना, वो थर्ड स्टेट्स को ना पीछे खड़ा होना पड़ा। यहाँ पर देखिए, उनको पीछे खड़ा कर दिया गया, हैड टू स्टैंड एट बैक। तो हाँ, लेकिन चलो कोई नहीं करके उन्होंने मान लिया। तो मानने के बाद भी उनमें से बहुत सारे लोगों को आने का अनुमति नहीं थी, जैसे कि पीजेंट्स, आर्टिस्ट और वुमेन्स थी ना, उन सबको उस असेंबली में आना मना था, वो डिस्क्रिमिनेट होता था। लेकिन फिर भी वो लोग पढ़े लिखे थे, मतलब अब मिडिल क्लास थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगा था ना, तो वो लोग पढ़े लिखे थे। तो इसलिए उन्होंने लेटर्स बना के असेंबली में भेज दिया। 40,000 लेटर्स उन्होंने भेज दिया। तो वो यार कितने, मतलब कितने वो लोग संकट में होंगे, तो कितना वो टफ इसमें होंगे, तो आप ही सोचिएगा। अभी जो लोग, मतलब वो लोग अभी वोट शुरू, मतलब जो इलेक्शन शुरू हुआ है ना, यहाँ पर देखिए, अभी इलेक्शन यहाँ पर अभी शुरू हो चुका है। तो वो किंग ने उनका बात नहीं माना और उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया, और उसे शुरू करने के बाद वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए। मतलब वो लोग वहाँ से बाहर निकल गए, और ऑन 20 जून, ये डेट याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 20 जून को ना, उन्होंने एक टेनिस के कोर्ट में
यहाँ पर देखिए रखा गया एक टेनिस कोर्ट में, वर्सेल में जो टेनिस कोर्ट होता है ना उसके अंदर बिग मतलब बड़े बड़े जगह पर ना मतलब टेनिस कोर्ट एक बहुत ही बड़ा जगह चुना गया और वहाँ उसको ही उन्होंने नेशनल असेंबली बना दिया। टेनिस कोर्ट के अंदर ही उन्होंने नेशनल असेंबली की तरह बना दिया, जहाँ पर थर्ड स्टेट के लोग आंदोलन कर रहे थे। और उनका मतलब वो लोग उनका ये था कि जो मोरैक होता है ना, मोरैक मतलब जो राजाओं के परिवार, उन पर वो लोग लिमिटेड पावर्स देंगे। मतलब उनका जो पावर होता है ना, मतलब उनका पावर को लगाम लगाएंगे करके उनका ये आंदोलन शुरू होता। और उनका लीडर था मेरा अबू, ये नाम है, याद कीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। मेरा अबू और अबेसिलियस, अरे क्या है, अबेसियस, हाँ, मेरा अबू और अबेसियस, ये दोनों उनके लीडर थे। जो मेरा अबू था ना वो नोबल फैमिली के बिलोंग करते थे। जो नोबल फैमिली होता है ना वो मेरा अबू वो वहाँ के बिलोंग करते थे। और वो लोग बहुत सारे किताबें भी लिखा है, जनरल वो भी लिखा है, और पावरफुल स्पीचेस भी उसने दिया है। और वो मतलब वेरसेल में उसने ये सब कुछ, वो भी बहुत ही पॉपुलर, मेरा अबू भी बहुत पॉपुलर स्पीचर, और उसने बहुत ही पॉपुलर है। और वो किसका टीम लीड कर रहा था, थर्ड स्टेट के टीम लीड कर रहा था आंदोलन करने में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नाम याद रखिएगा, मीरा अबू और अबेसियस, क्या नाम है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये अबेसियस थी ना, वो एक पुजारी की तरह थी, और उसने एक किताब भी लिखा था जिसका नाम है व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। मतलब वो बिल्कुल थर्ड स्टेट के लिए हेल्प करना चाहती थी, सबको बता कर कि थर्ड स्टेट क्या होता है करके। और अभी ये जो नेशनल असेंबली में जो लोग थे ना वो सभी बिजी हो गए अपना कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाने में, सभी अभी बिजी हो गए वर्सल में जो करते थे ना ये। और ये विंटर का माहौल था, और ब्रेड का प्राइस भी बढ़ चुका था ना, तो जो बेकर्स थे ना वो ब्रेड का प्राइस इतना ही है, कम नहीं होगा करके ऐसे लगा के बैठे हुए थे। और जो महिला लोग होते हैं ना वो काफ़ी घंटों तक बेकरी के बाहर क्यू में खड़ी रही, और वो बहुत ही गुस्सा हो गई। मतलब इतना देर खड़ा हुआ, इतना पैसा है, और किसको गुस्सा नहीं आएगा, तो वो तो स्पेशली वुमेन्स है तो उन्हें तो ज़्यादा आएगा। तो उन्होंने डायरेक्ट शॉप के अंदर घुसकर वो सब कुछ उसका माहौल ही बदल दिया। और सेम टाइम पर किंग ने ये ऑर्डर दिया कि ये सभी ट्रूप्स जो है, यानी कि सभी आर्मी जो है वो पेरिस के अंदर घुसेंगे। और ये हुआ था 14 जुलाई को। ठीक है, तो किंग ने ऐसे अभी ऑर्डर कर दिया है। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या होगा। अरे यार ये क्या हो रहा है, एक मिनट, चलिए अब आगे देखते हैं अभी क्या होगा। हाँ ये रहा। और अभी ये गांव में ना ये रूमर्स फैल गया था कि अभी किंग सबको ये मतलब विलेज में भेजेगा, और उनका जो भी मतलब उनका क्रॉप्स जो भी है उन सबको डिस्ट्रॉय कर देंगे। मतलब जैसे कि अब उसने ट्रूप्स को बुला दिया है, तब वो किसान मतलब फार्मर्स के वो राइस क्रॉप्स होते हैं ना उन सबको वो लोग तहस नहस कर देंगे। तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे, जो पिजेंट्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। फिर उनके हाथ में जो भी आता, जो कुल्हाड़ी वो सब कुछ जो भी आता उसे लेकर उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया चिटैक्स पर। ये कुछ अलग टाइप का वर्ड है, चिटैक्स पर, मतलब जो राजाओं के बंगले वो सब कुछ होता है ना, जो मेन बिल्डिंग्स हो उस पर अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद वहाँ से ज़्यादा लूट लिया, मतलब जो खाना होता है ना उन सबको लूट लिया। लूटने के बाद देखिए, उन सबको लूटने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स होता है ना उसे जला दिया। मतलब डॉक्यूमेंट्स मतलब जो जो भी उन्होंने कर्जा वर्जा लिया था उन सभी डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने जला दिया। और और बहुत सारे न्यूबल्स वो सभी भाग गए नाइबरहुड्स, मतलब नाइबरिंग कंट्रीज, मतलब आसपास के देशों में वो बहुत सारे लोग भाग गए, जो न्यूबल्स थे ना वो सभी। और जो ये था ना वो क्या बोलते हैं, लुई 16 था ना उसने मान लिया, मतलब जो नेशनल असेंबली पर जो टेनिस कोर्ट पर सभी लोग वो आंदोलन करते थे ना, उसने वो उनका जो डिमांड है उसे मान लिया, क्योंकि वो लोग बहुत सारे दंगे मचा रहे थे। इसलिए लुई 16 ने उनका ये है जो नेशनल असेंबली है ना वो मान लिया। 4 अगस्त 1789 को उसने मान लिया। ठीक है, मतलब उन्होंने ये कहा कि जो
टैक्स देते थे ना, मतलब ज़्यादा टैक्स देते थे ना, अभी टैक्स देना ही नहीं चाहिए। मतलब टैक्स वैस वो सभी कुछ देना ही नहीं है। और जो फ्यूडल सिस्टम था ना, उसको भी बंद करना पड़ा। मतलब वही जो टैक्स वैक्स देते थे और ज़मीन मतलब बहुत ज़्यादा खून नोच के टैक्स निकालते हैं ना, वो सब कुछ उसने बंद कर दिया। मतलब बंद करवा दिया उस लुईस 16 ने, क्योंकि उनका अग्रीमेंट मांगना पड़े ना, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर दंगे फैल गए थे इसलिए। और जो चर्च की जगह थी ना, चर्च की जगह वो सभी जगह उन्होंने वो लोग छोड़ना पड़ा उन सबको, और वो गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी अब हो गया। अभी गवर्नमेंट के पास 2 बिलियन लिवर्स है, मतलब 2 बिलियन रुपीस है उनके पास अभी गवर्नमेंट के पास। मतलब अभी गवर्नमेंट रिच हो गया, अच्छी बात है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, मतलब अभी फ्रांस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बन चुका है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। ड्राफ्ट मतलब जो रफ वर्क होता है ना, उसे कहते हैं ड्राफ्ट। और ये लोग ना, ये देखिए 1789 पर शुरू किया था आंदोलन। और मतलब ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बनाते बनाते 1791 बन गया, ठीक है, 1 बन गया। और अभी जो मनार्च था ना, उनके पावर पर भी अभी लिमिट लग चुका है। मतलब जो राजाओं के पावर पर भी अब लिमिट्स लग चुका है, ठीक है। अरे क्या हो रहा है? तो अभी मतलब ये देखिए, जो मौसीक्यू, मतलब मैंने पिछले वीडियो में उसका जिक्र किया था, उसने जो बताया था ना, यहाँ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट उसने एक पार्ट बताया था। और क्या है, अब बताइए। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, उसने ये बताया था। इसको मतलब अभी ये लोग भी, जो फ्रांस के लोग हैं ना, अब ये लोग भी इसे मेंटेन करने शुरू कर दिए। यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है, इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और ये लेजिस्टर, इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। और ये आइडिया किसका था, कमेंट में बताइएगा जल्दी। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। और इसके लिए एक टेबल भी दिया है कि कौन कौन वोट कर सकते हैं और कौन कौन नहीं, कौन कौन वोट कर सकते हैं कौन कौन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। एक्टिव सिटीजन्स, अरे क्या कहा, एक्टिव सिटीजन्स, यहाँ पर देख रहे हैं, एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन कौन थे पता है, जो ठीक से वो टैक्स मतलब वोट वो सब कुछ, देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा टैक्स होता था। मतलब आप समझ सकते हैं ना, जैसे कि गवर्नमेंट की नौकरी वालों को टैक्स देना पड़ेगा करके, अभी भी हमारी डेमोक्रेसी में ऐसा चल रहा है, क्योंकि उसी के पैसे से ही तो जो गवर्नमेंट वर्कर है उन सबको पैसा मिलेगा। तो ये डेमोक्रेटिक टैक्स है, समझ रहे हैं ना, डेमोक्रेटिक टैक्स जो भी अच्छे तरीके से देता है उसे एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता है। और जो भी मैं टैक्स नहीं दूंगा भाई जा वैसे कहते हैं ना, उसे पैसिव सिटीजन्स कहा जाएगा। और वोट करने का अधिकार वो किसे था पता है, जो एक्टिव सिटीजन था ना, उसे ही वोट करने का अधिकार था। और एक्टिव सिटीजन्स में, ये देखिए एक्टिव सिटीजन्स में ना सिर्फ 4 मिलियन थे 28 मिलियन पर। यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ 4 मिलियन थे 28 मिलियन पर एक्टिव सिटीजन्स पर। और जो पैसिव सिटीजन्स है ना, वो लोग ये देखिए क्या नो वोटिंग राइट्स अबाउट 3 मिलियन मेन, मतलब वहाँ पर 3 मिलियन मेन थे। और वुमेन, चिल्ड्रन और यूथ बिलो 25, मतलब बिलो 25 के लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। जो ये पैसिव सिटीजन्स पर आता है और एक्टिव सिटीजन पर ये आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे एक और बार आप रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, मतलब फिर से रिपीट करके सुन लीजिएगा। और ये पैसिव सिटीजन्स थे ना, ये 50 इलेक्टर्स को वोट करते थे, मतलब 50,000 मेन को ये लोग वोट करते थे। और ये लोग जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे ना, 745 लोग, उन्हें ये लोग वोट करते थे। और ये लोग ना मिनिस्टर्स और किंग से, मतलब किंग को ये लोग कंट्रोल करते थे, मतलब ये लोग कंट्रोल करते थे। और ये एक्टिव सिटीजन्स जज को भी यही वोट करते थे। हाँ देखिए
जज जो होते हैं ना उसे भी यही लोग वोट करते थे। और जो नेशनल असेंबली में लोग होते हैं ना वो किंग और मिनिस्टर्स को कंट्रोल करते थे। समझ रहे हैं ना, किंग और मिनिस्टर्स को। ये टेबल बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आप एक और बार रिपीट करके देख लीजिएगा। टाइम नहीं है ऐसा भी हुआ तो, लेकिन फिर भी रिपीट करके देख लीजिएगा। एग्जाम पर आ सकता है। IMP है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, समझ गए ना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन भी बन चुका था और ये 1791 में, और ये पावर भी बन चुका था। और जो नेशनल असेंबली में ना, देखिए अब जो भी वो सब कुछ नेशनल असेंबली में सब कुछ मिनिस्टर के हाथों ही था। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा है, नेशनल असेंबली में ना सभी लोग बस सब कुछ मिनिस्टर और किंग सबको बस कंट्रोल करने वालों को ही बोलते हैं नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में जो भी रहते हैं वही लोग सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। नेशनल असेंबली में जो भी रहते हैं वही कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। और वो लोग इनडायरेक्टली इलेक्टेड हुए थे, और हमने देखा था वो लोग कैसे हुए थे। और हर सिटीजन को वोट करने का अधिकार नहीं था। हमने देखा था ना, जो बिलो 18 मेंस बिलो 25 ईयर्स मेन को ही वोट करना अधिकार था। और उसे टैक्स देना पड़ता था। पता है कितना टैक्स देना पड़ता था? एक लेबर एक कूली का 3 दिन का पैसा देना पड़ता था टैक्स के विषय पर। उनको ही बोलते हैं एक्टिव सिटीजन्स। सिर्फ और सिर्फ एक्टिव सिटीजन को ही वोट करने का अधिकार था। ये सब कुछ हमने देखा। और जो वुमेन्स थी ना, उनको भी वोट करने का अधिकार नहीं था। वो सभी पैसेसिव में आते हैं। जो बिलो 25 ईयर्स और वुमेन्स वो सभी पैसेसिव में आते हैं। पैसेसिव सिटीजन्स पर वो सभी आते हैं। अभी जो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल ये सिटी या फिर कंट्री बन चुका था ये फ्रांस। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मेन एंड द सिटीजन्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये डिक्लेरेशन बना गया था। जो मेन और वुमेन है ना, उन सबको अपना इक्वल राइट्स मिल रहा था। देखिए राइट टू सच एज राइट टू लाइफ, देखिए राइट्स टू सच एज द राइट टू लाइफ जीने के लिए था, फ्रीडम था। और स्पीच करने के लिए फ्रीडम था, और अपना ओपिनियन रखने के लिए फ्रीडम था। और वो सभी से इक्वालिटी, ये सब कुछ अभी बिल्कुल डेमोक्रेसी बन चुका था ये फ्रेंड्स। ये अभी यहाँ पर बता रहे हैं बिफोर लॉ, लॉ से पहले। तो ठीक है। और ये सभी नेचुरल और इनएंसिबल राइट्स था उनके। नेचुरल का ये है कि उनका बर्थ रेट था, जन्मिया हक था ये सब कुछ उनके लिए। तो ये सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। अब आज के वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि जो ये इस वीडियो के फोर्थ पार्ट में हम क्या देखेंगे। ये फ्रांस अबॉलिश मोनार्ची एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। वो फिर से जो किंग का सिस्टम आता है ना, वो आता है फिर से फ्रांस में। ये सब कुछ हम वो पार्ट 4 में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।